हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 109 है। 108 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर यारस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून 2013, 21 जून 2014, 21 जून 2015, 21 जून 2016। देखिए, पहला योग दिवस कब मनाया गया? तो पहला योग दिवस मनाया गया 21 जून 2015 को। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासंघ में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा जो है कि इस दिवस का आह्वान किया गया। ठीक है, और इसकी घोषणा कब की गई? तो 11 दिसंबर 2014 को जो है कि इसकी घोषणा की गई, और पहला योग दिवस मनाया गया आपका 21 जून 2015 को। गलत युग की पहचान कीजिए। पृथ्वी सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल, आकाश सतह से आकाश में मार करने वाली सक्षम मिसाइल, त्रिशूल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, अग्नि सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल। देखिए, इसमें गलत युग बताना है आपको। पृथ्वी मिसाइल जो है ये जो है कि सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, आकाश की हम बात करें तो आकाश जो है कि सतह से आकाश में मार करने वाली ये सक्षम मिसाइल है। त्रिशूल की अगर हम बात करें तो त्रिशूल जो है कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल नहीं है, ये जो है कि आपका सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, त्रिशूल, तो ये आपका गलत है। अग्नि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है ये, तो ये भी आपका सही है। तो गलत कौन सा है? ये सी ऑप्शन। त्रिशूल जो है कि हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल नहीं है, सतह से आकाश में मार करने वाली ये मिसाइल है त्रिशूल। व्यापारिक पवन की सही स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी है? उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व, उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम दक्षिण तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, बात की जा रही है व्यापारिक पवनों की सही स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए, व्यापारिक पवन वे हवाएं होती है जो उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखीय निम्न दाब की ओर उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व दिशाओं में चलती है। इसलिए इसे उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन बोला जाता है, या फिर दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन भी इसको कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है? उरुग्वे, ब्राज़ील, बोलीविया, सूरीनाम। पूछा जा रहा है कि कौन सा देश जो है कि स्थल रुद्ध है, मतलब लैंड लॉक कंट्री है, मतलब इसके कौन सा इसमें देश है जिसका कोई भी समुद्रीय तट नहीं है, वो जो है कि सारे जो है कि स्थल रुद्ध हैं। ठीक है, तो इसमें है आपका कौन सा? तो ये है बोलीविया। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, बोलीविया जो है कि इसके चारों तरफ जो है कि एक तरफ पेरू है, एक तरफ चिली है, एक तरफ पैराग्वे है और ब्राज़ील है। तो ये जो है कि लैंड लॉक कंट्री है बोलीविया। निम्नलिखित में से किन समितियों द्वारा केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में बात कही गई है? सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग, राजमन्नार समिति। पूछा जा रहा है कि किन समितियों द्वारा केंद्र और राज्य संबंधों के संदर्भ में बात कही गई है। देखिए, अगर हम बात करें सरकारिया आयोग की, तो सरकारिया आयोग जो है कि जून 1983 ईस्वी में सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था, जो कि केंद्र राज्यों संबंधों से संबंधित अपनी संस्तुति देना था इसको। पुंछी आयोग की अगर हम बात करें तो ये 2007 में उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी
की अध्यक्षता में पुंछी आयोग का गठन किया गया। ये भी आपका केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित था। राजमन्नार समिति की अगर हम बात करें तो ये 1969 में तमिलनाडु सरकार ने डॉक्टर बीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में राजमन्नार समिति का गठन किया था। तो ये भी आपका केंद्र राज्य संबंधों से ही संबंधित है। तो ये तीनों हैं, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन की 1, 2 और 3। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से किस पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति 2 प्रमुख उद्देश्यों को प्रस्तावित किया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। पूछा जा रहा है कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये 2 मुख्य उद्देश्य इसके प्रस्तावित किया गया था। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो वो थी आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना। देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम ड्यूरेशन था 1974 से 79 के बीच था, लेकिन 78 में मतलब 1 साल पहले ही जनता पार्टी की सरकार बनी और वो जो है कि क्या किया कि 78 में ही इस पंचवर्षीय योजना को ख़त्म कर दिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। वर्ष 1930 में आरंभ सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के लंदन सम्मेलन से वापसी के पश्चात समाप्त हो गया। यह एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। देखिए, बात की जा रही है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है कि सही उत्तर क्या है इसमें? 1930 में आरंभ सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के लंदन सम्मेलन में वापसी के पश्चात समाप्त हो गया। देखिए, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वो जो है कि उसका टाइम था 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ। देखिए, इस गोलमेज सम्मेलन में मतलब ये कहाँ पे हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था ये गोलमेज सम्मेलन। और इस सम्मेलन में भाग लेने वाले जो महात्मा गांधी जी थे, ये जो है कि राजपूताना जहाज़ से लंदन गए थे, ठीक है। और कांग्रेस की तरफ से और भी लोग थे इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाली, जैसे कि सरोजिनी नायडू थी, एनी बेसेंट थी, इन लोगों ने भी भाग लिया था। देखिए, ये जो सम्मेलन था ना, ये काफ़ी असफल रहा, जिससे गांधी जी वापस आए भारत और आकर के 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसको फिर से प्रारंभ कर दिया। और यहाँ पे लिखा जा रहा है कि 1930 में जो प्रारंभ हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो महात्मा गांधी के लंदन सम्मेलन से वापसी आने के पश्चात समाप्त हो गया। ऐसा नहीं है, समाप्त नहीं हुआ, ठीक है। और यह एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे भाग लिया था, ठीक है। देखिए, इसी सम्मेलन के दौरान जो है कि चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की बोला था। तो ये हो जाएगा, पहला क्या है? गलत है, और दूसरा जो है कि सही है, पहला गलत। तो इसमें हो जाएगा आपका केवल 2, बी ऑप्शन। निम्न करों से कौन से वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत सम्मिलित है? प्रतिकारी शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, विलासिता कर, स्टाम्प शुल्क। कौन सा जो है कि वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत सम्मिलित है? कौन सा कर? देखिए, आपका प्रतिकारी शुल्क भी है उसमें, जीएसटी में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क भी है और विलासिता कर भी है। देखिए, स्टाम्प शुल्क जो है कि इसमें नहीं है, ठीक है। देखिए, जीएसटी के अगर बारे में बात करें हम, तो जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से पेश किया गया था, जो कि देश का सबसे बड़े अप्रत्यक्ष सुधारों में से एक है यह। देखिए, इसको लागू कब किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था और इसे 1 नेशन 1 टैक्स के नारे के साथ इसको शुरू किया गया था। तो ये हो जाएगा 1, 2 और 3। कौन सा है आपका? 1, 2 और 3, ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। मूडी मैन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह समिति भारत सरकार द्वारा वर्ष 1924 के आरंभ में गठित की गई थी। यह समिति वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 1921 में लागू किए गए संविधान के कामकाज के लिए अनुभवजय जांच करने तथा अधिकारियों के विचार विमर्श हेतु उपयुक्त सिफारिशों प्रस्तुत करने के लिए ये गठित की गई थी। देखिए, मूडी मैन समिति की अगर हम बात करें तो ये जो है कि समिति भारत सरकार द्वारा 1924 के आरंभ में ये गठित की गई थी, ठीक है। और यह समिति वर्ष 1919 अधिनियम जो है भारत शासन का, उसके अंतर्गत
1921 में लागू किए गए संविधान के कामकाज की एक अनुभवजन्य जांच करने तथा अधिकारियों के विचार विमर्श हेतु उपयुक्त सिफारिशों प्रस्तुत करने के लिए गठित की गई थी। ये भी आपका सही है। देखिए, ये जो समिति थी ना, इस समिति का जो आधिकारिक नाम था वो सुधार जांच समिति था, लेकिन इसके अध्यक्ष थे सर अलेक्जेंडर मूडीमैन। उनके नाम पर जो है कि इस समिति का नाम मूडीमैन समिति रखा गया। तो ये दोनों सही है, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है। यह आपका एक संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। देखिए, बोला जा रहा है पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी एक ग्रह है, बिल्कुल सही है, और यह अपना एक संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथे ग्रह तथा आकार के हिसाब में तीसरा बड़ा ग्रह है। देखिए, पृथ्वी जो है दूरी के हिसाब से देखा जाए तो दूरी के हिसाब से जो है कि ये तीसरा ग्रह है, और आकार के हिसाब से देखा जाए तो ये पांचवा बड़ा ग्रह है। तो ये पहला तो सही है, बट ये दूसरा क्या है, गलत है। तो ये हो जाएगा केवल एक सही है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना एवं मुख्यालय कहाँ है। 1966 स्टॉकहोम, 1968 जेनेवा, 1967 वाशिंगटन डीसी, 1976 स्टॉकहोम। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब कि सिप्री का जो है कि स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना 1966 में हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्टॉकहोम में है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस तट को मसालों का तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट, मालाबार तट, केनरा तट, कोंकण तट। पूछा जा रहा है कि किस तट को मसालों का तट कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए कि मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट, और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।